दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर बिहार से है, जहां अमित शाह ने चुनाव की कमान संभाली है और उसके बाद जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर अमित शाह ने प्रहार किया है, अब यह माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि जो 940 करोड़ रुपया चारा घोटाले का लालू प्रसाद यादव ने बिहार के जनता का लूटा है, उसको हम वापस लेंगे और उसकी रिकवरी के लिए हम कोर्ट जाएंगे। यानी लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त की जाएगी और वसूली की जाएगी कि वो जो पैसा लूटा था 950 करोड़ रुपए, उसको कैसे रिकवरी किया जाए। अब इसी बीच अमित शाह वहां भाषण देने गए और भाषण में उन्होंने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पे प्रहार किया है, जहां एक तरफ लालू के जंगल राज को याद दिलाया, वहीं उन्होंने जनता को यह भी याद दिला दिया कि लालू प्रसाद यादव ने गौ माता का चारा भी खा लिया, जिसको खाने में कतई उसको शर्म नहीं आई। यानी चारा घोटाले का जिक्र अमित शाह ने एक बार फिर कर दिया, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिकवरी तो होगी ही 950 करोड़ रुपए की। इसके साथ साथ अब लालू प्रसाद यादव के घोटाले जो अमित शाह ने गिनवाए हैं, वो अब जेल भी जाएंगे। सुनिए अमित शाह ने घोटालों पर लालू प्रसाद जी बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन, ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो सुना आपने, अमित शाह ने एक एक करके सारे वो घोटाले गिनवा दिए। लालू प्रसाद यादव अभी तक बिहार में जिस तरह से अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते रहे, उन्होंने सीधा सवाल किया कि जिस तरह से रेलवे घोटाला, चारा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, चारवा विद्यालय घोटाला, मतलब इतने घोटाले कर दिए, अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली और बिहार की जनता गरीब की गरीब रही। उसके लिए विकास के काम नहीं सोचे, भ्रष्टाचार किया, अपने परिवार को बढ़ाया, अपनी संपत्ति बढ़ाई, बिहार का विकास नहीं किया और हालात ये थे कि बिहार को लोग जंगल राज कहते थे। अमित शाह के इस घुसपैठ के बाद जो समझदार बिहार का व्यक्ति है वो तो समझ रहा है। और आज आपको बता दूं कि मीडिया का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया के जमाने में चीजें तेजी से फैलती हैं, हर हाथ में मोबाइल है, तो अब बात सीधी पहुंचती है। और अमित शाह की इस बात के बाद बिहार में गली गली, गांव-गांव में अब ये चर्चा है कि क्या ऐसे लालू प्रसाद यादव का साथ दिया जाए, जिसने बिहार की जनता को लूटा, बिहार के हक को लूटा, केवल अपना विकास किया। एक साधारण से परिवार में केवल भैंस चराने वाला लालू प्रसाद यादव खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हम तो भैंस चराया करते थे। वो आज की डेट में राजा महाराजाओं से भी बेहतर बना हुआ है। उसके सब बच्चे सेट हैं, कोई विदेश में, कोई देश में, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। ये उस राज्य से आते हैं जहां ना रोजगार है ना विकास था।
ये तो अब भला हो केंद्र में मोदी सरकार आई, उसके बाद जो विकास हुआ, इसके बाद आज बिहार में अंतर दिखाई दे रहा है। ये पहली बार है कि मखाना बोर्ड बनाया गया, जिसकी घोषणा मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले करके आए हैं। इसके बाद वो पता चल रहा है कि बिहार के अंदर कितनी संपदा है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव किस बिहार पर सरकार बनाने में ताल ठोक रहे हैं? MY फैक्टर, सारा यादव हमारा है, सारे मुस्लिम हमारे हैं। 17% मुसलमान, 14% यादव, बाकी तो हमारे साथ आएंगे ही। और इसी तर्ज पर वो सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन अब अमित शाह की इस हुंकार के बाद, जिस तरह से अमित शाह के तेवर दिखाई दिए हैं, उससे एक बात साफ है कि अब जो लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूटे घूम रहे हैं, जिस चारा घोटाले की चर्चा बार बार हो गई है, अब निश्चित रूप से अब वो जमानत याचिका रद्द करने के लिए सरकार की तरफ से भी मूव किया जाएगा, यानी केंद्र की तरफ से एजेंसियां जाएंगी। इधर नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि हम पैसे की रिकवरी भी करेंगे, जो 950 करोड़ रुपए कोर्ट का आदेश है। लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से अब ये चिंता सताई है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, तो अब आपको बता दूं कि लालू को भी समझ में आ गया है। एक तरफ अमित शाह ने भ्रष्टाचार लोगों को याद दिलाया, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद, उस पर भी बिहार में एक कड़ी चोट की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी फैमिली, यहां तक कि साले बहनोई रिश्तेदारों को भी राजनीति में और कहीं ना कहीं बड़े पदों पर सेट कर दिया है। लेकिन बिहार के युवाओं को सेट करने का काम लालू ने नहीं किया, वो काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। सुनिए परिवारवाद पर अमित शाह का क्या कहना है। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं है। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट कर दिया। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। तो सुना आपने, अमित शाह ने कड़े लहजे में कहा कि जो लालू प्रसाद यादव है, उसके दो बेटे हैं, दोनों मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। एक बेटी राज्यसभा की सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। राबड़ी देवी पत्नी है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए और जिस तरह से सत्ता को चलाया है, लालू प्रसाद यादव इनडायरेक्टली सत्ता में थे, लेकिन राबड़ी देवी भी, उनके दोनों भाई वो मंत्री रह चुके हैं, भाभी को भी नेता बनाया। तो अमित शाह जनता से पूछते हैं कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने अपना पूरा खानदान राजनीति में सेट कर दिया, कहीं ना कहीं उनको कहीं को तो विदेश में भेज दिया अपने बच्चों को। दूसरी तरफ बिहार की जनता है, बिहार के युवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं चिंता की। इस बात का इफेक्ट होता दिखाई दे रहा। हालांकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो अभी भी लालू प्रसाद यादव के अंधभक्त हैं, वो उस पर कमेंट लिख रहे हैं, आपका बेटा भी तो BCCI का अध्यक्ष है, आपका बेटा भी तो कुछ नहीं जानता है क्रिकेट के बारे में। भाई BCCI का अध्यक्ष बनने के लिए अमित शाह का लेटर हेड नहीं गया है, अमित शाह की सिफारिश नहीं गई है। और फिर अमित शाह के पिता कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, अमित शाह का भाई, अमित शाह की पत्नी कहीं पॉलिटिक्स में नहीं है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया है, आप मुझे याद दिलाओ बीजेपी का। मोदी जी ने तो संसद में खड़े होकर कहा है, सीधा विपक्ष को चुनौती दी कि कोई बताए जरा कि किसी की अगर 3 पीढ़ियां सांसद रही हैं या विधायक रही हैं, जिस तरह से गांधी परिवार है, कि गांधी परिवार में आप देखिए 3 पीढ़ी, यानी आज की डेट में अगर आप देखेंगे परिवार के 3 लोग, पीढ़ी कह दीजिए 3 लोग, आप देखिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर उसके बाद राहुल गांधी, और आज की डेट में 3 व्यक्ति, 3 सांसद एक ही परिवार से, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा और राहुल गांधी।
इसी तरह लालू प्रसाद यादव, ये परिवारवाद की परिभाषा यही तो है कि लालू प्रसाद यादव वो राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं, सीएम रह चुके, पत्नी को बना दिया, अब बेटों को बना दिया, फिर सीएम बनाने चले हैं। आप बात कर रहे हो अमित शाह के बेटे की, जय शाह की। भाई जय शाह एक बिजनेस व्यापारी है, बिजनेसमैन है, बोली लगती है, किस तरह से वो वोटिंग होती है, फिर वो चुनाव होता है, राजनीतिक इंटरफेयर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले तो कांग्रेस के थे राजीव शुक्ला उसमें, वो क्या अमित शाह ने बनवाए थे, उसकी एक प्रक्रिया है और चाहने को तो वो पॉलिटिक्स में भी आ ही सकता है, लेकिन अमित शाह ने ऐसा नहीं किया है। तो सवाल उठाने वालों को चिंतन करना चाहिए कि जिस तरह से लालू का परिवारवाद और भ्रष्टाचार बिहार में हुआ, उसने बिहार का कितना नुकसान किया है। बहरहाल अमित शाह की इस घोषणा से लालू प्रसाद यादव की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि चुनाव में प्रचार तो जब करोगे जब जेल के बाहर रहोगे। जिस तरह से अब एजेंसियां मूव कर रही हैं, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बेटी भी अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो ये चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर के जीतने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा, अभी तो नीतीश कुमार भी जिस तरह से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अब ये चुनाव होगा, लेकिन अब उनका बेटा आगे आया जा रहा है राजनीति में, उनकी जगह लेगा। और इसीलिए नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता सौंपने वाले हैं। इस बार सीटें किसी की भी ज्यादा हो, हालांकि सीट भी इस बार बीजेपी ज्यादा लेगी, ऐसी खबर मेरे पास है। यानी निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।